कोई भी आपको हरा नहीं सकता है क्योंकि आप एक विजेता हैं। बाइबल कहती है कि आपने हर एक पर विजय को हासिल किया है। अब चाहे आपका विरोधी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो आप पर विजयी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 4 पद लिखा है, हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हे मेरे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए हो। उसकी दृष्टि तुम पर लगी हुई है, उसने तुम्हें नियुक्त किया है, उसने आपका चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है, तुम उसकी आंख की पुतली हो, तुम उसकी संतान हो, खून खरीदे हुए लोग हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, और लिखा है कि तुमने उस पर जय पाई है। किस पर? उस दुष्ट पर। परमेश्वर का वचन कह रहा है उस दुष्ट शैतान पर तुमने जय को पाई है, तुमने विजय को पा ली है। हालांकि कैसे ये विजय को हमने पाया? आप कहेंगे मैं तो कभी लड़ाई ही नहीं उससे। कैसे आपने पाया है? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट शैतान को हरा दिया है। तो इसलिए जब आपने प्रभु पर विश्वास किया तो आपने भी उस दुष्ट को एक तरीके से हरा दिया है। आप भी विश्वास करने के द्वारा उस दुष्ट पर जय आपने पाली है, आप उस पर विजयी हो चुके हैं। अब वो दुष्ट जो कुछ काम या फिर गड़बड़ियां लोगों के जीवनों में लेके आता है, प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करता है, परेशानियों को पैदा करता है, लोगों को पाप में गिराता है, उनके सामने परीक्षाएं लेके आता है, बुरे बुरे नशे की लतों में लोगों को गिराता है, गलत मार्गों पर लेके जाता है, उन सब चीजों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने इन सब पर अब जय पाली है। ये चीजें अब तुम्हें हरा नहीं सकती। वो दुष्ट शैतान तुम्हें हरा नहीं सकता, उसके चेले दुष्ट आत्माएं तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई विरोधी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई एडिक्शन बुरी लत से तुम हार नहीं सकते, किसी नशे से तुम हार नहीं सकते, किसी बुरी आदत से तुम हार नहीं सकते, किसी पाप से तुम हार नहीं सकते। तुम इन सब पर विजयी हो, इन सब पर तुम विजय को हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुम हरा न सको। सब कुछ परमेश्वर ने इस बात को कहकर सब कुछ मानो आपके अधिकार तले कर दिया, सब कुछ मानो आपके नीचे कर दिया, और आप सबसे ऊपर, आप सबसे टॉप में, आप सबसे पावरफुल मानो परमेश्वर ने आपको बना दिया। लिखा है कि तुमने उन सब पर जय पाई है। जितने भी काम वो दुष्ट करता है उन कामों पर भी आपने विजय को पा लिया है, आप उन पर जयवंत हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो नशे में हूं, आप सोच रहे होंगे लड़ाई झगड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे घर के लोग तो पाप में हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर उन्हें उन सब पर विजयी करेगा। और यदि वो आप हैं तो आपको इस बात को समझना है कि उस नशे पर आप विजय हैं, उस नशे के ऊपर आपने विजय को हासिल किया है। आप जब चाहो उसे छोड़ सकते हैं। आप अभी अपने मन में यह डिसीजन लेके आज ही मैं उसे छोड़ डालूंगा, और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप नशा नहीं करोगे, आप आज ही उस नशे से छुटकारा पाओगे। आप हो सकता है गलत संबंध में हो सकता है आप पाप में लिप्त हो सकता है आप गलत मार्गों पर हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू इन सब पर विजयी हुआ है। इसलिए ये चीजें आप पर हावी नहीं हो सकती, आपको इन पर हावी होना है। उस पाप को आप अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो दुष्ट का कार्य है, और बाइबल कह रही है कि तूने उस दुष्ट के काम पर विजय को पा लिया है। आप उस संबंध को अभी तोड़ सकते हैं। सब कुछ आपके अंदर परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य को दे दिया। लिखा है कि जो संसार में है, इस संसार में जो है, जो संसार में लोगों को भ्रमित कर रहा है, उससे कई बड़ा तुम्हारे अंदर बसता है। यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान प्रभु, वो आपके अंदर है। इसलिए आपके अंदर उस दुष्ट से कई अधिक पावर है, कई अधिक सामर्थ्य है। आप चाहो तो उसे हरा सकते हैं, आप चाहो तो उन बुरी आदतों को अभी छोड़ सकते हैं जो उसके द्वारा लाई गई हैं आपके जीवन में। आप चाहें तो उस गुस्से को त्याग सकते हैं, आप चाहें तो उस रॉन्ग रिलेशन को अभी त्याग सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है
कि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है। आपके अंदर प्रभु है, और जब आपके अंदर प्रभु है तो उन सब बातों को जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें आज ही अपने जीवन से आप दूर कर दीजिए। आज ही उन्हें नष्ट कर दीजिए अपने जीवन से। आज ही उन्हें त्याग दीजिए, क्योंकि आपके अंदर ऐसा करने की सामर्थ्य है। बाइबल कह रही है कि तुमने इन सब पर, इन उसके कामों पर, उस दुष्ट पर, उसके कामों पर, सब पर तुमने जय पाई है। तुम विजयी हो गए हो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आप जयवंत हैं। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप हरा ना सको, कोई ऐसा नशा नहीं जिसे आप हरा ना सको, कोई ऐसा गलत काम नहीं जिस पर आप विजय ना पा सको। आपके अंदर वो सामर्थ है, आप उसे छोड़ सकते हैं, आप उस पर विजयी हो सकते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिस पर आप विजय नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप उस हर एक गलत बात पर जो आपके जीवन में है उस पर आप विजयी हो जाएंगे। इसलिए हमारे साथ में अभी प्रार्थना करें। एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं फिर से दिल्ली में। नवंबर 7 तारीख को हम लोग दिल्ली में होंगे, एक प्रेयर मीटिंग के लिए वहां पर होंगे। और वो प्रेयर मीटिंग नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेयर मीटिंग होगी एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस। सर्विस के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी। आप चंगाई को देखेंगे, आप छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं इस मीटिंग में। आप जरूर से आएं, अपने साथ और लोगों को भी लेके आएं। यह हमारा नंबर है और आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरे पास 2 अपनी गवाहियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मैंने सोचा था कि जब मेरी गवाहियां पूरी हो जाएगी मैं बताऊंगा। एक दिन मम्मी ने मुझे भेजा इनका यूट्यूब चैनल पीके मसीह का, तो मैं रात दिन प्रार्थना करता रहा और उनकी प्रेयर सुनता रहा। और सब जो भी मुझे दिक्कत थी मैं उनके लिए प्रे करता था। जैसे कि मुझे साइनस की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जब भी सिस्टर प्रेयर करती मैं अपने उस जगह पे हाथ रखता और मैं चंगाई मांगता। मैं ठीक हो चुका हूँ, बहुत रिलैक्स मिल चुका है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अमृता मसीह का और पीके मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही मेरी यह है कि मैं जब प्रेयर करता था तो मैं घर जाने वाला था, तो उस टाइम मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि आपको चीफ गेस्ट बुलाया गया है। तो वो प्रभु का मैं धन्यवाद कभी नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रभु जो हम ना सोच कर कभी सोच भी नहीं सकते वो करने वाला। मैंने कभी सोचा नहीं था आज तक ऐसा होगा। तो मुझे बुलाया गया वहाँ पे चीफ गेस्ट, वहाँ पे मेरा सम्मान करके 5 स्टार होटल में रखा गया। 4-5 दिन फ्लाइट का खर्चा उन्होंने दिया, सब कुछ करवाया अरेंज। योगी जी से मिलने का मौका मिला, सिक्योरिटी में थी इतनी पूरी, मतलब वो एक्सपीरियंस कभी आज तक मुझे हुआ था ना होगा। प्रभु जो हम ना सोच पाते वो भी कराने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद। आपकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए और आपको आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जी तो सुंदर और खूबसूरत है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी आंख प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी आग के ज्वाला के समान है और तेरे पांव उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर। प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु तू मार्ग सत्य और जीवन है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद तूने हमें चुना और बुलाया प्रभु जी। तूने हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी संसार से अलग किया प्रभु जी। तूने हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाया प्रभु। तूने अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु। तूने ये सौभाग्य जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु आज हम जीवित है प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु। धन्यवाद खुदावन कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभु। तूने हमें क्षमा किया है परमेश्वर। तूने प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु नामों नाम आशीषें प्रभु हमें दी हैं प्रभु। जो कुछ भी आज हमारे जीवनों में पाया जाता है प्रभु वो सब कुछ प्रभु तूने हमें दिया है परमेश्वर। तूने अच्छा परिवार प्रभु, संतान और परमेश्वर प्रभु जी परिवार और प्रभु बहुत कुछ प्रभु तूने दिया है परमेश्वर। उस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। विशेष का प्रभु तूने हमारे पापों से हमारा उद्धार किया प्रभु। तूने अपने लहू से हमें धोकर पाक साफ किया। धन्यवाद कि तूने अपना कीमती पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है। और धन्यवाद प्रभु तू हर दिन हमें अंश अंश करके बदल रहा है प्रभु जी।
तेरा परिवर्तन प्रभु आज हम अपने जीवनों में महसूस करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। उन्हें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा उन्हें लीड करें। यदि वो निराशा में, परेशानी में या फिर प्रार्थना करने से प्रभु जी कोई बातें उन्हें रोक रही हैं, तो इसी वक्त मैं उन्हें कैंसिल करती हूं मेरे प्रभु। यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरे लोगों से गलत हुआ है पिता, वो आपके सामने उन बातों को रखते हैं प्रभु। उन बातों के लिए प्रभु अपने मन को फिराते परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन, जो अपने मन को प्रभु अपने गुनाह, अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से फिराता है प्रभु, तो उसे जीवन देता है परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज क्षमा किया परमेश्वर, और अपने लोगों को मौका दिया प्रभु कि वो जीवन में प्रवेश करे मेरे खुदावन। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी गड़बड़ी, यदि आज कोई भी ऐसी बातें जो इनके लाइफ को स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है, यीशु के नाम से मुझसे दूर करते हैं प्रभु। धन्यवादी है तेरे सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया प्रभु। आपका ये पावरफुल वचन आप प्रभु आपके लोगों के लाइफ में प्रभु बड़े परिवर्तन को, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमने वचन को सीखा प्रभु कि हमने सब बातों पर विजय पाई है प्रभु, तूने सब कुछ हमारे अधिकार में कर दिया है, तूने हमें अथॉरिटी दी है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुनकर प्रभु उन्होंने पिता इस पर विश्वास किया प्रभु, इसे अप्लाई करने के लिए प्रभु वो तैयार है प्रभु, इस वचन को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रभु जब वो तैयार है प्रभु, तो होने दे ये वचन इनके जीवनों में जीवित हो, ये वचन ये एक्सपीरियंस करे, ये वचन इनके लाइफ की एक टेस्टमनी बन जाए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में है खुदा, उनके लाइफ में ये वचन एक टेस्टमनी को ग्रो करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ये एडिक्शन में है, किसी भी प्रकार के एडिक्शन में, यदि यूथ, नौजवान, बुजुर्ग और कोई भी भाई बहन प्रभु जो एडिक्शन में पाया जाता है, किसी भी प्रकार के एडिक्शन में, तो प्रभु आज खुदा इस वचन के अनुसार खुदा उन्हें निर्णय लेने में मदद करें प्रभु। जब आज निर्णय लेते हैं कि वो उस एडिक्शन को छोड़ेंगे, तो प्रभु आज इस वचन के अनुसार उस एडिक्शन पर, उस बुरी लत पर, उस प्रभु शरीर को कमजोर करने वाली लत पर प्रभु आज आप इन्हें जय करें मेरे परमेश्वर, इन्हें विजय करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन इस बात को प्रभु बताता है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ को खुदावन इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ परमेश्वर कि इन्हें इनके एडिक्शन पर विजय करें प्रभु। यदि आज ये रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, कोई भी गलत संबंध प्रभु इनके जीवन में पाया जाता है खुदावन, आज ही प्रभु जब ये निर्णय लेने उसे छोड़ने का खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके निर्णय पर इन्हें विजयी होने में मदद, सहायता करे प्रभु। प्रभु होने दे प्रभु जो बात इनके जीवन को, इनकी आत्मिक जीवन को घात करने की पावर रखता है पिता, इस बात को इसी वक्त हम इसे दूर करते यीशु के नाम से, कैंसिल करते यीशु के नाम से मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु जिन परिवारों को टूटने में खुदावन प्रभु जी बहुत सी बातें काम कर रही है प्रभु, दुष्ट के हथियार, दुष्ट के कार्य, वो गलत विचार, वो गलत थॉट, वो शक, वो गलत बातें मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो गलत बातें, वो कड़वाहट, वो चुगली, वो हर प्रकार की नकारात्मक बातें जो परिवार को तोड़ने के लिए प्रभु दुष्ट वो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, इसी वक्त उन हथियारों को हम नष्ट करते यीशु के नाम से खुदावन। आज आपके लोग इन सारी गलत बातों से आजाद हो, वो नेगेटिव थॉट्स, वो उकसाने वाली बातें, वो भरमाने वाली बातें, वो चुगली करने वाली बातें, वो ठट्टों में उड़ाने वाली बातें आपके लोगों के स्वभाव से निकलकर चली जाए खुदा। इनके स्वभाव पर इन्हें विजयी करे मेरे खुदावन, इनके चाल चलन पर इन्हें विजयी करें प्रभु, एक अच्छा चाल चलन प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है प्रभु, गुस्से के कारण प्रभु वो लड़ाई पैदा होती है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते प्रभु, उन्हें आप गुस्से को कंट्रोल करने की सामर्थ्य दे प्रभु जी मेरे खुदावन। आज इनके गुस्से पर इन्हें विजयी करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि असफल हो गए प्रभु जी, निराशा में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अकेलेपन में है, इन सारी बातों पर इन्हें विजयी करें, क्योंकि जो इनके अंदर है प्रभु, जो इनके अंदर वास करता है प्रभु, जो इनके लाइफ का परमेश्वर है वो आप है, वो जयवंत है, वो जयवंत से भी बढ़कर है परमेश्वर पिता। आज आपके लोग जयवंत से भी बढ़कर है खुदावन, जो संसार में आप उससे कहीं गुना अधिक बड़े हैं प्रभु। धन्यवाद। जो दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही हैं, जो इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जो इन्हें बीमार कर रही है, जो इनके जीवन में नाना प्रकार की गड़बड़ियों को लेकर आ रही है, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर इन्हें विजयी करें आज। उन सारी दुष्ट आत्माओं को, उन सारी गड़बड़ी
बीमारी पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त जो बीमारियां इनके शरीरों पर है, इन बीमारियों पर भी प्रभु आप इन्हें विजय करें, क्योंकि अथॉरिटी आपने दिया है। यीशु के नाम से मैं बीमारियों को, रोग को, चोट को, घाव को, हर प्रकार के गंभीर से गंभीर बीमारी को कमांड करती हूँ। मैं आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से, मैं आज्ञा देती हूँ परमेश्वर प्रभु इनके प्रभु बच्चों के शरीर के लिए मेरे खुदावन, कि इसी वक्त वो रोग, वो दर्द, वो मेंटली प्रॉब्लम, वो कैंसर, वो ट्यूमर, वो हड्डियों का रोग, वो मांसपेशियों का रोग, वो हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, एलर्जी, इंफेक्शन, ब्लड प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रसोली गांठें यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इसी वक्त प्रभु जी जो प्रभु नसों में परमेश्वर प्रभु ब्लॉकेज हो गया, वो ब्लॉकेज खुल जाए, माइग्रेन नष्ट हो जाए, आंखों की समस्या, कानों की समस्या नष्ट हो, पैरों की समस्या, घुटनों की, रीढ़ की हड्डी की समस्या नष्ट हो यीशु के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद, तूने अपने लोगों के शरीरों में सामर्थ दी है, वो चंगाई की सामर्थ, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और धन्यवाद, तूने इन्हें रोग से, बीमारियों से, चोट से, घाव से और पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से आजाद किया प्रभु। इनके प्रभु सीरियस कंडीशन से, उन नेगेटिव रिपोर्ट से प्रभु तूने आजाद किया प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रभु जो नेगेटिव विचार हैं, जो बुरे सपने हैं, जो प्रभु रात रात बुरे बुरे ख्याल इन्हें आते हैं प्रभु, उन सारी बातों के ऊपर इन्हें प्रभुता दें। और प्रभु आज इसी वक्त ये सारी बातें चली जाएं, ये निश्चिंत होकर सोने पाएं, अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं। नींद आने की जो समस्या है प्रभु, जो रात भर प्रभु ये नहीं सो पाते प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत सी बीमारियां इनके अंदर पैदा हो रही हैं, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदावन, जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से भेजे हैं प्रभु, उन सारे भाई बहनों को इस प्रार्थना में स्मरण करते खुदा, उनकी विनतियों को आपके आगे रखते। और मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं कमांड करती, कोई भी बातें जो आपके लोगों की लाइफ को खराब करी इसी वक्त उनके जीवन से चली जाए। परमेश्वर इनके कर्जे, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनके जॉब की प्रॉब्लम, इनके मैरिज की प्रॉब्लम, इनके संतान की प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। उपाय इंतजाम आप करें, क्योंकि आप संसार में जो है उससे कहीं गुना ज्यादा बड़े हैं और आप अपने बच्चों को आशीषित करते। धन्यवाद यीशु कि आपने अपने लोगों को आशीषित किया, प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हर एक की सुधि ली, हर एक के आंसुओं को पोंछा। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। यूं ही लगातार प्रार्थनाओं में शामिल होएं, लगातार वचनों में शामिल होएं। ये आपके लिए, आपके आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की संगति और वचन प्रार्थना में बने होते हैं तो बड़े कार्यों को देखते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी को प्रभु की जरूरत है तो जरूर से वीडियोस को शेयर करें, कि उस वीडियो के माध्यम से आप उन्हें प्रभु का नाम बता सकते हैं। सो प्रभु आप सब को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।